दोस्तों, मेरा नाम है अनूप वर्मा और आज हम बात करने जाएंगे सिंगल डोज जो रेफ्रिजरेटर हमारे हाउस में मतलब घर में प्रयोग किया जाता है उसके वायरिंग के बारे में। ये वायरिंग आपको 3 तरीके से हम बताएंगे, तो इसलिए ये जो आज की टॉपिक रहेगी ये सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर की वायरिंग का पार्ट नंबर पहला है। मतलब पहले वायरिंग के बारे में बात करेंगे, ये पार्ट 3 में आएगी। तो सिंगल डोज जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो मेन प्लग होता है, मेन प्लग का तार अंदर अंदर वायरिंग कैसे किया गया रहता है इसके अंदर भागों में, इसके बारे में हम वायरिंग करके एक एक करके दिखाएंगे और बतलाएंगे। तो जैसे सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं, इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद जो डोर स्विच लगा होता है वो दरवाजे को जब खोलते और बंद करते हैं तो होता क्या है कि बल्ब हमारा जलता है और बंद होता है, बुझता है, ये बल्ब प्रकाश के लिए। तो यदि इसकी वायरिंग अंदर अंदर कैसे किया जाता है इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे जो मेन हमारे घर में सॉकेट या प्लग होता है, ठीक है ना, उस सॉकेट या प्लग से जो होता है हमारी सप्लाई किस तरीके से जाती है इसको देखिएगा। जो फेस की तार होती है वह अंदर अंदर वायरिंग किया रहता है। थर्मोस्टेट जो होता है कूलिंग एडजस्टेबल का, उसमें सप्लाई आती है, इन होती है। जो सप्लाई इन होती है सेम वही इन वाले से ही डायरेक्ट एक वहीं से तार जुड़ के, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वही मेन लाइन वाला तार डोर स्विच पे भी जाएगा। जो डोर स्विच होता है दरवाजे को खुलने और बंद करने से बल्ब जो जलता है, इसका मतलब कि जो फेस वाला तार है वो थर्मोस्टेट पर तो जाएगा, वही फेस वाला तार डोर स्विच पर भी आएगा। अब डोर स्विच क्या है, जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो इसके कांटेक्ट पट्टी जो है चिपक जाएगी, बंद करेंगे तो छूट जाएगी। तो दरवाजा खोलते हैं कांटेक्ट पट्टी चिपक जाती है, तो ये इन वाला फेस जो होता है नीचे आउट वाले से कनेक्ट हो जाता है। और जब कनेक्ट हो जाता है तो इस तार से उठाकर इसका कनेक्शन बल्ब से कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेन लाइन आप ध्यान देंगे तो डोर स्विच से होते हुए डायरेक्ट बल्ब को जा रहा है। तो बल्ब को, इसका मतलब डोर स्विच के द्वारा फेस तो मिल रहा है, तो न्यूट्रल क्या होता है, डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट न्यूट्रल इससे जुड़ा रहता है। तो अब देखिए बल्ब को तो डायरेक्ट न्यूट्रल मिल रहा है, मगर फेस जो है डोर स्विच के द्वारा मिल रहा है डायरेक्ट, ठीक है। जब डोर स्विच चालू और बंद होगा तो उस हिसाब से बल्ब मेरा जलेगा और बुझेगा। अब बात करेंगे जो हमारे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में नीचे कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर को फेस और न्यूट्रल दो सप्लाई चाहिए, और उस कंप्रेसर पे ओवरलोड प्रोटेक्टर और पावर टेम्परेचर कोएफिशिएंट रिले लगा हुआ रहता है। ये ओएलपी और रिले कंप्रेसर में खोसे जाते हैं, लगाए जाते हैं। ओएलपी कॉमन पे और रिले जो होता है पीटीसी वाला वो रन स्टार्ट पे। तो एक सप्लाई ओएलपी पे जाएगी और एक सप्लाई रिले पे जाएगी। तो वायरिंग में क्या होगा कि जो डायरेक्ट सप्लाई न्यूट्रल वाला आप बल्ब पे दिए हुए हैं वही सप्लाई क्या किया जाता है, आप यही सप्लाई आप दे सकते हैं ओएलपी पे, ओवरलोड प्रोटेक्टर पे। तो कंप्रेसर को देखिए एक सप्लाई तो डायरेक्ट मिल गई, मगर अभी दूसरी सप्लाई मतलब फेस वाली नहीं मिल रही है। अब इस फेस वाली सप्लाई को देना है तो जो थर्मोस्टेट में इन फेस सप्लाई जो आप किए हुए हैं वही क्या होगा कि आउट होगा, वहां से ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर आउट होने लगेगा। तो जो सप्लाई आउट होगी, जो सप्लाई आउट होती है उसी से कंप्रेसर की फेस वाली वायरिंग की जाती है। न्यूट्रल तो डायरेक्ट रहता है, फेस वाली वायरिंग उससे थर्मोस्टेट से आउट होके की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आगे की तरफ घुमावदार एडजस्टेबल नोब होता है उससे मनचाहे रेंज में कूलिंग को एडजस्ट मतलब सेट कर देंगे तो उसके अनुसार ये टेल जो है, थर्मल बल्ब जो है टेल है, वो सेंस करेगा फ्रीजर पे, और यदि वैसा कूलिंग हो जाएगा तो आउटपुट वाले पॉइंट पर वह फेस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब कि काट देगा। इसलिए आउटपुट वाले पे फेस अगर ऑटोमेटिक तरीके से आता है तो इससे वायरिंग आपका किया जाता है पीटीसी रिले पे, जैसा कि मैं वायरिंग करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे ये पीटीसी रिले से जुड़ जाती है। अब यहाँ पे जो घुमावदार नोब होता है इसको यदि उल्टा पूरी तरीके से घुमा देंगे तो एक खट की आवाज आएगी और यहाँ से ये दो स्विच जो थर्मोस्टेट का एडजस्टेबल नोब है वो बंद जब हो जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पर सप्लाई आउट नहीं होगी, क्योंकि मतलब यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो सप्लाई नहीं आएगी, ऑन रहेगी तो कंट्रोल करके काटेगी, और ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगी। और
यदि ऑफ कर भी दिए या थर्मोस्टेट खराब भी हो गया आपका, तो डोर स्विच और बल्ब को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डोर स्विच के द्वारा बल्ब को डायरेक्ट फेस जा रहा है और न्यूट्रल बल्ब को डायरेक्ट जा रहा है। इसलिए थर्मोस्टेट खराब भी हो गया तो अपना बल्ब और डोर स्विच काम करेगा। इसी के साथ साथ होता क्या है कि यह सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट वायरिंग हो जाती है पार्ट 1 का, और पार्ट 2 के बारे में हम अगले वीडियो में इसके वायरिंग को दे देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दबाइए।